हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मौजूद है विधानसभा जो नया बना है ध्रुवा स्तर पर विधानसभा के समीप हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं। जोर जुलूस के टक्कर में जोर जुलूस ये के जो लगातार टक्कर में नारेबाजी आवाज दो हमें, होमगार्ड के आवाज दो हमें, आवाज दो अपनी हमें। मांगों को लेकर अंततः जब इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है तो ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। होमगार्ड जवानों का कहना यही है, सिर्फ मात्र एक मांग है बिहार के तर्ज पर इन्हें भी वो सम्मान दिया जाए, मान दिया जाए, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमें। होमगार्ड के जवानों से एक कर बात करेंगे, मुखातिब होंगे कि क्या है उनकी मांग, क्या है उनकी डिमांड, आखिर ऐसी क्या वजह है जो सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। ऐसा इन्होंने क्या मांग लिया सरकार से जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। इनकी क्या मांगे हैं, हम इन होमगार्ड के जवानों से एक एक कर मुखातिब होंगे, इनसे इनकी परेशानियों से अवगत होंगे, जानना चाहेंगे क्या वजह है जो इस भीषण गर्मी में और एक टेंट में, एक ज़मीन में, एक चादर पर बैठने पर आप लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी क्या वजह है कि आप आज धरने पर बैठे हैं? धन्यवाद पहले मीडिया बंधुओं का। इस जगह, इस निर्जन सुनसान सुविधा रहित जगह पर इस सरकार ने हम लोगों को यहाँ पर जबरन बिठा दिया है। अच्छा, ये जब मूलभूत आवश्यकता को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, बावजूद इसके हम सभी होमगार्ड के जवान मात्र एक मांग जो उचित और जायज़ है, बिहार में जो सुख सुविधा हमारे होमगार्ड जवानों को मिल रहा है वो सुविधा हम सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुशासन में रहकर मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही जायज़ है। 18,000 के लगभग यहाँ होमगार्ड के जवान हैं, जबकि ड्यूटी मात्र जो है आपको 9,000 के लगभग में मिलती है। और जो ड्यूटी मिलती है प्रतिदिन भत्ता के एवज में 500 साढ़े 500 रुपये का भुगतान होता है, 500 के लगभग में भुगतान होता है। आप सोचिए कि इस महंगाई में उस होमगार्ड के जवान अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, ये सोचने की बात है। हम लोग सरकार से संवैधानिक तरीके से मात्र एक मांग मांग रहे हैं, बिहार राज्य में जो होमगार्ड के जवान को नियमित ड्यूटी और एक मुश्त जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का भुगतान है उसको यहाँ पे हम लोगों के ऊपर लागू किया जाए, हमारे होमगार्ड जवानों को उसका लाभ मिले, यही हम लोगों का मांग है। जी हाँ, तो इन होमगार्ड के जवानों का यही मांग है कि इनका कहना है जो बिहार राज्य में जो दिया जा रहा है सुख सुविधा है वो यहाँ भी लागू किया जाए। जो बिहार में जो वेतन मिल रहा है समान काम के बदले इन्हें भी समान वेतन का अधिकार चाहिए। और जैसा कि इन होमगार्ड के जवानों का कहना है कि 500 रुपये प्रतिदिन मिलता है, जो 500 रुपये मजदूरी भत्ता के रूप में दिया जाता है, न कि वो इनका मानदेय होता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक होमगार्ड के जवान हैं, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी? होमगार्ड जवानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी नहीं मिलती है, तो घर वाले भी सोचते हैं कि ये कैसा ये लोग ड्यूटी कर रहा है कि 4 महीना ड्यूटी करता है, 8 महीना बैठना पड़ता है। तो जब ड्यूटी नहीं मिलता है तो होमगार्ड के जवान, कुछ हमारे साथी सब्जी बेचते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, इस तरह जैसे तैसे करके हम लोग गुजर बसर करते हैं। तो घर वाले भी कहते हैं कि आप लोग कैसा वर्दी मिला हुआ है कि आप लोग सब्जी बेच रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं। तो बहुत सी परेशानी होती है। जब हमारा बच्चा कहता है कि पापा मेरा स्कूल का फीस जमा कर दिए, तो हम लोग पास पैसा नहीं रहता कि हम लोग स्कूल का जाके फीस जमा कर दें। तो जब विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों से वादा किया मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि उनकी सरकार अगर हम लोग बनाएंगे तो हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी बिहार राज्य की तर्ज पर, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था हमें कि जब भी मेरी सरकार बनेगी मैं होमगार्ड जवानों का हमेशा ख्याल रखूंगा। तो मैं आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम गरीब होमगार्ड जवानों पर आप पर ही विश्वास है और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा भला कर सकते हैं तो केवल आप ही कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए हम लोग के ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए। हम लोग ऐसे जगह आकर बैठे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, लेकिन आपसे हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही करेंगे, शांतिपूर्वक ही आपके पास अपनी आवाज़ को पहुँचाएँगे। अब आप हमारी बातों को जल्द से मान लें माननीय मुख्यमंत्री जी, यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कल आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कल हम सभी होमगार्ड के जवान वर्दी पहनकर जूता पॉलिश करने का कार्य करेंगे
विधानसभा पुराने विधानसभा है वहाँ पर, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी पता है कि होमगार्ड जवानों को अधिकारियों के घर में खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी धोना पड़ता है, पदाधिकारियों को तेल मालिश भी करना पड़ता है, हर तरह का कार्य होमगार्ड जवान करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब सारा काम हमारा होमगार्ड जवान कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सचिवालय में भी हमारा होमगार्ड का जवान है, तो उन सभी होमगार्ड जवान, पूरे झारखंड होम जवान आपके ऊपर आशा लगाए बैठे हैं, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये दर्द है जो होमगार्ड के जवान का झलक रहा है कि किस तरह की परेशानियों से इन्हें दो चार होना पड़ता है। ऑन ड्यूटी में भी इन्हें बहुत तरह की ऐसी काम ली जाती है, लेकिन जो मेहनताना है वो उचित नहीं मिलता है। विधानसभा का ये जगह है जहाँ पर ये धुरवा का क्षेत्र है, विधानसभा नया विधानसभा ये बना हुआ है। यहाँ पर ये सरकार प्रशासन के द्वारा एक चयनित किया गया यह स्थान है जहाँ पर धरना स्थल बनाया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है। पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ की खास करके जो बात करें अगर महिला होमगार्ड की तो काफ़ी उन्हें परेशानी हो रही है। पानी में, शौचालय में, नहाने में, धोने, बहुत तरह की जो मूलभूत समस्या आती है वो समस्या आ रही है। हमारे साथ महिला होमगार्ड भी है यहाँ पर, हम इन्हीं से इनके मुँह से जानना चाहेंगे कि कैसी समस्या यहाँ पर आपको हो रही है। मांग अपनी जगह है, ठीक है, मांग आप कर रहे हैं, धरने में जो बैठे हैं कैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ इस जगह धारणा स्थल में बहुत सारी समस्या हो रही है। हम लोग शौच के लिए या स्नान के लिए बाहर जाते हैं खुले जगह पर, और बात रह गई यहाँ ऐसी जगह है कि कुछ सुविधा नहीं है। लेडीज को अनेक प्रकार की आवश्यकता होती है, कभी कब क्या समय आ जाता है। सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, और जो इलेक्शन से पहले जो वादा किए थे मेरा सरकार होगा तो हम जो ये सुविधा है बिहार राज्य के तर्ज पर जो सुविधा है सारी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक 1.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। इस चलते हम लोग विवश होके इस निर्जन जगह पर आए हैं धरना देने, और सरकार से हम विनती करते हैं कि सरकार हमारी बातों को पूर्ण रूप से सुने। सरकार अभी एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई है। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया, महिलाओं पर काफी लंबे लंबे भाषण दिए गए। दूसरी ओर महिला यहाँ पर जमीन पर बैठ के अपनी मांगों को लेकर लड़ रही है। आप भी एक महिला है, और महिला दिवस पर एक तरफ महिला को सम्मान मिलता है, दूसरी ओर महिला यहाँ पर जमीन पर बैठ के धरना देने पर मजबूर है। क्या कहेंगे? हम सरकार से यही कहते हैं कि हम लोग पहले से विवश थे, और इस 8 तारीख को इसलिए भी चुने ताकि सरकार हम लोगों को जाने की जरूर इनके साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, इस चलते ये लोग इस दिन को ही चुना। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, कई जगह ऐसे योजना महिला दिवस का आयोजन किया, बहुत जगह तो ऐसे था कि सारी कुछ सुविधा देने का निर्णय लिया, और हम यहाँ महिला ऐसे हैं कि दर दर ठोकर में भटक रहे हैं, प्लस ये धूप खा रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं है। नाम अंजना बड़ा, प्रदेश महिला अध्यक्ष। कहाँ से? गुमला जिला। गुमला से थी ये अंजना जी, जो बता रही थी किस तरह की समस्या है महिलाओं के साथ, खास करके ये समस्या हो रही है। महिला दिवस एक तरफ सरकार मनाती है, धूमधाम से सरकार आयोजन करती है, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, दूसरी ओर एक टेंट के नीचे एक चादर के ऊपर महिला बैठ के अपना धरना दे रही है। होमगार्ड के और भी जवान यहाँ पर मौजूद है, हम इनकी भी राय लेंगे। क्या है वजह, और कब से ड्यूटी पर है, और किस किस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ा है, आगे की क्या मांग है? हम लोगों का ड्यूटी जहाँ तक की बात है तो साल में 4 महीना ड्यूटी मिलती है और 8 महीना बैठना पड़ता है, और इस 4 महीना के दौरान में इस वर्दी पहन करके लोग थाने में, सचिवालय में, मुख्यालय में ड्यूटी करता है, इसके बाद पुनः फिर रोड पर घूम जाता है, और उस 8 महीने के दौरान में 4 महीना तो उसको काम खोजने में ही लग जाता है। तो इस तरह से अगर खोजने में क्यों लग जाता है? वो तो एक होमगार्ड है, तो फिर नहीं, फिर मिलता ही नहीं है ना, ड्यूटी ही नियमित नहीं है। इसीलिए इस सरकार पहले भी, ये हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुनाव के समय में वादा किए कि मेरा सरकार बनेगा तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर गृह रक्षकों का जो बिहार में सुख सुविधा मिलता है वो यहाँ पर हम लागू करेंगे। लेकिन आज 1.5 बरस के लगभग हो गए उनकी सरकार चलते हुए, लेकिन इस गृह रक्षकों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। गृह रक्षक उसी तरह से परेशानी जो पहले से झेल रहे थे सो झेलते चले आ रहे हैं। आप कब से इस होमगार्ड की ड्यूटी में? इस होमगार्ड की ड्यूटी में
हम बहाल हुए हैं 1984 में, लेकिन अभी तक जो पहले विधि व्यवस्था में ड्यूटी भी ज़्यादा जवानों को मिलता था, उसमें भी कटौती करके और बेरोजगार बना दिया गया। इसलिए हमको मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि जो ये वादा किए थे उसको लागू करें, तभी जाकर के हमारे होमगार्ड भाइयों का स्थिति में सुधार आएगा। इनके भी बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में सुविधा होगी, जिससे कि हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। जहाँ पर पढ़ाने लिखाने की सुख सुविधा ही ना हो तो उस राज्य का क्या हाल है, बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे। हम इतना ही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जो हकीकत में गरीब है कौन, गरीबी को देखें, बहाली करते हैं उसका भी मान प्रतिष्ठा को देखें कि किस रूप में उसको बहाल किए। एक जिला पुलिस की तरह बहाली ली जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वर्दी दी जाती है, लेकिन ड्यूटी में फिर आकर के मैंने मजबूर कर दिया जाता है कि एक तरफ जाओ 4 महीना ड्यूटी करो, मजदूरी करो। इन लोग की इज्जत प्रतिष्ठा पर भी ख्याल रखा जाए, इस वर्दी का ख्याल रखा जाए कि यही वर्दी अगर आज पहनकर थाने में हो और असामाजिक तत्वों को पकड़ता हो और कल के दिन फिर इसको निहत्था बना करके रोड पर भेजे तो ये सुरक्षित भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गिरक्षकों पर मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दें ताकि इसकी सारी व्यवस्था सुधार सके। अजय तिवारी, गढ़वा जिला कार्यकारी अध्यक्ष। बोलना चाह रहा हूँ, बिहार के तर्ज पर समान काम समान वेतन मिलनी चाहिए हम लोगों को भी, और साल में हम लोगों को सिर्फ 4 महीना ड्यूटी मिलती है। बिहार में समान काम समान वेतन तो झारखंड में क्यों नहीं, कम से कम हम लोग को भी मिलनी चाहिए। 4 महीने ही ड्यूटी ली जाती है और 8 महीने बैठा दिया जाता है। तो इस दरमियान और 4 महीने ड्यूटी जो ली जाती है और 4 महीने क्या आप लोग को वेतन उसका पूरा मिल जाता है? और अगर नहीं मिलता है तो कैसे वो आप लोग अपना ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं? आपकी आर्थिक स्थिति कैसे, शारीरिक जिम्मेवारी कैसे? बिहार के तर्ज पर हम लोग को जो ड्यूटी मिलनी चाहिए तब कि झारखंड जो खनिज पदार्थ स्टेट है तो पर भी कुछ साल में 4 बार ड्यूटी मिलती है। वो भी पैसा जब जो लाइन जमा करेगी वही ड्यूटी मिलता है, नहीं तो पैसा जमा करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि 3000 4000 जो पहले जमा करेगा वही पर ड्यूटी मिलेगा, नहीं तो कल आओ परसों आओ वही बोलते रहेगा आदमी तक जाते हैं। हम लोग नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग का पश्चिम सिंहभूम जिला में 1400 जवान है और 402 ड्यूटी पोस्ट है, उसमें 370 गो है जेंट्स का और 30 गो है लेडीज़ का है। और जितना चाईबासा जिला से आए हुए हैं, आज हम लोग का रामगढ़ में, रांची में ड्यूटी कर रही है लड़की लोग। और हम लोग जो दौड़ते थक जाते हैं तो क्या करते हैं, वो भी समय पर पैसा नहीं मिलती है। 6 महीने 7 महीने साल भर गुजरने के बाद पैसा हम लोग को मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार के तर्ज पर हम लोग को ड्यूटी मिलनी चाहिए और नियमित समान काम और समान वेतन मिलनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? चाईबासा जिले से। क्या नाम है? मेरा नाम है रामचरण चातर जी। ठीक है, क्या बताएं, क्या समस्या आपके साथ है? समस्या हमारी काफ़ी है, जैसे कि हम लोग साथ में एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम लोग जिला पुलिस के साथ, झारखंड पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं। कहीं पे भी हमारा काम को जैसे हमारा है कि नो वर्क नो पे है, अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो पेमेंट नहीं बनता है हमारा। और उसमें भी क्या है कि हमारे ज़िले में पोस्ट की कमी है, जवान है 1500 और पोस्ट 400 जैसे सर ने बताया अभी। तो हम लोग ड्यूटी नहीं मिल पाते, साल में सिर्फ 4 महीना ड्यूटी मिलता है। तो 4 महीना सिर्फ ड्यूटी करते हैं और 8 महीना हम सिर्फ या घर में रहते हैं या तो कहीं दुकान पे काम कर रहा है, कोई गैरेज पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे काम कर रहा है। तो ये तो एक मैंने अजीब सी बात हो गई ना कि मैं वर्दी पहन के 4 महीना रहता हूँ और बाकी 8 महीना क्या करता हूँ, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। और प्लस 4 महीना का मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ तो उसका भी जो मानदेय मुझे बहुत कम मिलता है हम लोगों को झारखंड में, जबकि बाकी स्टेट में ये मैंने इसके लिए फैसिलिटी जो है सरकार ने बढ़ाई है अपने स्टेट में। जैसे बिहार है, हम बिहार की तरफ पे अपनी मांगे रखते हैं। बिहार में जो है उनको समान काम का समान वेतन मिल रहा है, उनको PF कट रहा है और भी काफ़ी सुविधाएं हैं उनको, मेडिकल मिल रही है। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में हो जा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ में। पूर्व में सरकार बनने से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये वादा किया था, आश्वस्त किया था हम लोगों को, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं होमगार्ड के जवानों के लिए
मैंने उनका जो अधिकार है उनको दिलाऊंगा और उनके लिए मैंने आगे बढ़ूंगा। लेकिन सरकार बनने के बाद आज 1 साल बीत गया है, पर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से। इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री साहब है उनसे बहुत उम्मीद है हमें कि वो हमारे हक में कुछ करे, पर साल भर बीत गया कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आज हम बैठ गए हैं धरने पे, ठीक है। अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जो बिहार का सुविधा जो मिल रहा है, जब तक हमको सुविधा मिल रहा है, हर जवान का जो ड्यूटी के लिए मारामारी होता है यहाँ, इसलिए हम लोग 6 साल पहले सरकार आप सब लोग यहाँ के लोकल ही हैं, झारखंड यही मांग रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। 6 साल पहले सरकार वादा की थी कि वादा किए थे, मिले थे हम लोग कि हमारा सरकार नहीं है, हमारा कलम में ताकत नहीं है, हमें तुम लोग साथ दो, हम सरकार बनेंगे, तुम लोग को बिहार जैसा सुख सुविधा देंगे। जी, तो बिहार की तरफ सुख सुविधा देने की बात कही गई थी। सरकार जब सत्ता में नहीं थी, हेमंत सोरेन जब विपक्ष थे, तो उन्होंने वादा किया था, लेकिन सत्ता आने के बाद वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे इनमें काफी रोष है, आक्रोश है। सभी अपनी मांग हमारी मांगे जाज है, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जाज है, हमारी मांगे जाज है, हमारी मांगे देना होगा, अपनी मांगे लेके रहेंगे, मांगे लेके रहेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 2016 में बहाल हुए हैं, 2016 में बहाल हुए हैं और ड्यूटी 4 महीना ड्यूटी किए हैं। उसके बाद हम बैठे हैं, हम दाई की काम करते हैं। 4 साल में 4 महीना ही ड्यूटी किए हैं और हम दाई की काम करते हैं और 2 बच्चा है, उसको पालन पोषण कर रहे हैं और मेरा पति भी नहीं है। और सरकार नहीं बने थे उस समय, वादा किए हैं कि हम सरकार बनेंगे, हमको जितवाइए तो हम आप लोग को बिहार में 2 दर्जा मिल रहा है, वो दर्जा हम आप लोग को पूरा करेंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया, इसलिए आज हम लोग धरना में आए हैं। हम लोग को यहाँ का सुख सुविधा नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार की दर्जा हमको सुख सुविधा चाहिए। हम आज यहाँ धरना में बैठे हैं, ये धरना का सुख सुविधा नहीं चाहिए हम लोग के लिए। बाहर शौचालय है, इधर उधर नदी है, तालाब है, वहाँ जाकर हम लोग नहा लेंगे, लेकिन हम लोग को बिहार में जो मिल रहा है वो सुविधा हम लोग को चाहिए। अब 2 बच्चा के लिए तो हम कुछ भी करना पड़ेगा, ड्यूटी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, किसके पास लड़ने जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में पैसा दीजिए तब हम ड्यूटी देंगे, तो मेरा पैसा रहेगा तब ना हम ड्यूटी लेंगे। इसलिए हम दाई की काम करते हैं और बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम गुमला जिला के हैं, उम्मीद करके आए हैं कि मेरा 2 बच्चा है, मेरा जीवन है, हम जीवन यापन करेंगे कह के हम बहाल हुए। कितना कष्ट से बहाल हुए हैं, वो तो कष्ट को आज सरकार नहीं महसूस कर रहा है। इसलिए हम यहाँ आज महिला जेंट्स के बीच में हम आज यहाँ धरना में बैठे। क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग भी 12 घंटा 24 घंटा 8 घंटा जब भी मिलता है हम लोग इनकार कभी नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग ड्यूटी में तत्पर रहते हैं। क्यों 4 माह ड्यूटी करके घर जाते हैं, घर में बोलता है कि क्या ड्यूटी ऑफ हो गया, क्या ड्यूटी छूट गया, क्या आप ड्यूटी नहीं मिलेगी। हम लोग को कितना शर्म की बात आती है। 4 माह वर्दी पहनते हैं, घर में जाके दही का काम करेंगे, खेत में जाके मजदूरी करेंगे, ये हम लोग को शोभा देता है क्या? हम लोग को कुछ सुविधा ही नहीं है जो कि हम लोग के लिए सरकार कुछ ही कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ धरना में आए हैं। हम लोग के जो सारा सुविधा है बिहार में वो हम लोग को चाहिए। जो सरकार हम लोग को वादा किए हैं वो हम लोग को चाहिए। जो भी हम लोग का बाल बच्चा है, हर बच्चा के लिए हम लोग 2 पैसा कमाएंगे, अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। हर बच्चा कहता है कि मम्मी हमको अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, जब हम जाके अगला कुछ ही करेंगे। इस 4 साल में होली ड्यूटी इमरजेंसी जब ड्यूटी मिलता है, होली ड्यूटी हुआ, दुर्गा पूजा ड्यूटी हुआ, झंडा ड्यूटी वो ड्यूटी हुआ, वही सब में एग्जाम ड्यूटी हुआ, वही ड्यूटी किए हैं, इमरजेंसी ड्यूटी किए हैं। इमरजेंसी ड्यूटी 4 साल में देखा जाए तो कुल मिला के एक एवरेज कितना महीना ड्यूटी कर लिए होंगे आप?
4 साल में इमरजेंसी ड्यूटी में 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, उसमें वो कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, सालों भर लग जाए। इमरजेंसी ड्यूटी करेंगे ना, उसका पेमेंट देने में सालों भर लग जाता है। तो 4 साल में मात्र 4 या 5 महीना जो भी हो आप ड्यूटी किए होंगे, बाकी का दिन कैसे गुजरा आपका, कैसे आपकी पारिवारिक जिम्मेवारी? वही मजदूरी, जहाँ कहीं कुछ काम पड़ा तो वहाँ जाके दिन भर 8 घंटा 10 घंटा जो भी खटे वही काम करके अभी 2 बाल बच्चा है उसको पाल रहे हैं। इसी में लग जाते हैं, गांव घर में क्या करेंगे, वो भी तो करना है। हम लोग से आशा है कि ये होमगार्ड की महिला जवान है जिनके साथ इस तरह की परेशानियां हैं। इनका कहना है 2016 में ही बहाली हुई, लेकिन कुल मिला के 4 या 5 बार 4 या 5 महीने ही इन्हें ड्यूटी 2016 में 15 में बहाली हुआ था, 2016 में ट्रेनिंग हुआ होटवार जेपटेन 1 में। और मेरा नाम है आसिमा इंदवार, मैं गुमला जिला से हूँ। ड्यूटी नहीं मिलता है, साल में 4 महीना मिलता है ड्यूटी, उसमें भी ड्यूटी 4 महीना मिलता है, उसके लिए भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है ऑफिस में, तब हम लोग को 4 महीना के लिए ड्यूटी मिलता है। बाकी के 8 महीने हम लोग मजदूरी करते हैं अपना, और मजदूरी करके अपना पढ़ाई लिखाई भी करते थे। अभी तो BA फाइनल हो गया, इसलिए अभी आगे की पढ़ाई हम कर नहीं पा रहे हैं ड्यूटी नहीं मिलने के कारण। अगर हमारे मांग को पूरा नहीं करते हैं सरकार, तो हम मजबूर होकर अपना राइफल उठाएंगे और हम जंगल की ओर रवाना करेंगे। घर में बैठे रहते हैं और सरकार हम लोग को वर्दी तो पहना दिए हैं, लेकिन वर्दी पहनने के बाद वर्दी का कोई यह भी नहीं है, हम लोग इज्जत भी नहीं मिल रहा है। और वर्दी तो पहनते हैं, लेकिन 4 महीने पहनने तो 6 महीने। कब बहाली हुई थी आपकी इस होमगार्ड में? 2019 में बहाल हुए थे हम लोग, और आज तक हम किसी को तो ड्यूटी ही नहीं मिला है। साल भर में 4 महीने ड्यूटी करके हम लोग ऐसे ही खेत में फिर काम करते हैं। एक बार भी तो ड्यूटी क्या मिला फायदा है कि हम लोग वर्दी पहन करके, क्या फायदा? ड्यूटी लिया गया आपसे एक बार भी? नहीं लिया गया है, एक बार भी ड्यूटी हम नहीं किए हैं। ट्रेनिंग करके ऐसे ही बैठे हुए हैं घर में, और खेत में हम जा करके गाँव में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? खेत में काम करते हैं, धान के समय में धान कटाई करते हैं, बाकी दिन भी गाँव में रहते हैं। तो सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर हमें भी झारखंड राज्यों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति कैसी है घर में? परिवार मम्मी अकेली है और पापा नहीं है। हम लोग का घर मतलब अभी हम इसमें बहाल हुए, मेरे घर से हम ही मतलब मेरे भरोसे मेरा परिवार लोग है। परिवार को आप ही संभाल रही हैं? आप ही के भरोसे पूरा परिवार है? मैं ही संभाल रही हूँ। मेरा घर में कोई जॉब नहीं करते हैं। और आपके पिताजी भी नहीं? मेरे पिताजी डेथ कर गए हैं जी, और बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके वजह से महिलाओं के लिए कसकर बोल रही हूँ, ड्यूटी हम लोग को मिलता ही नहीं है। 4 महीना मिलने के बाद बाकी हम लोग खेत में अपना जो भी अपना करते हैं काम। ड्यूटी मिलता ही नहीं है, सबसे ज्यादा चौवासा जिला के जवान लोग का। तो ड्यूटी नहीं मिलता है, महिलाओं का लगातार एक ही कहना है, ड्यूटी नहीं दी जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर जो महिला बता रही है कि यहाँ पर धरना स्थल तो बनाया गया, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधा तक नहीं दी गई है। प्रशासन द्वारा यह तैयार किया गया है धरना स्थल, एक विधानसभा के बगल में प्रशासन ने इस धरना स्थल को तैयार किया है। तो जिस तरह से धरना स्थल को तैयार किया गया है, क्या लगता है कि प्रशासन को और भी कुछ सुविधा यहाँ पे देनी चाहिए? बिल्कुल सुविधा देना चाहिए। अगर हम लोग को यहाँ पर ये प्रदर्शन के लिए यहाँ पर जगह दिया तो कुछ भी सुविधा देना चाहिए। हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया है, यहाँ पानी दिया ना, लेटरिन बाथरूम के लिए हम लोग को दिया है, हम लोग को कुछ है। 2 दिन हम लोग कल से हम लोग दिन भर रह गया है, रात भर दिन भर रहा है। कल खुला स्थान में हम लोग खुला में भी सोए, कल रात भर खुला में सोए। और बाथरूम का तो खासकर कोई सुविधा ही नहीं है, हम लोग खुले मतलब बाहर में कर रहे हैं। इसका तो बाथरूम का सुविधा होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ अभी हम लोग यहाँ पे सरकार को पता होना चाहिए कि नहीं, अगर इसका पोस्ट नहीं है तो हम लोग को बहाली नहीं करना चाहिए। कहीं भी हम लोग बेरोजगार करके खा लेते हैं, क्यों हम लोग को वर्दी पहना करके हम लोग को रोड रास्ते में गिरा दे रहे हो, बेइज्जत करा रहे हो, तो नहीं करना चाहिए था हम लोग के साथ। तो सरकार को इतना ज्ञान होना चाहिए था। आज सरकार हम ही लोग का सुरक्षा से वो भी सुरक्षित जिंदगी जी रहा है, आज हम लोग को रास्ता पर भटक रहा है। क्यों सरकार इस तरह कर रहा है हम लोग से? जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रात में खुले में सोना पड़ गया, अभी कल ही की बात है, सरकार पूरे अपने शहर पूरे राज्य में महिला दिवस बहुत धूमधाम से मनाई है। अलग अलग जगहों पर महिलाओं को सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण भी दिए गए। दूसरी ओर आप भी राज्य की महिला ही हैं और आपके साथ ये इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कल हम लोग आए तो हम लोग को कोई यहाँ पर सुविधा भी नहीं है, और जबकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, तो हम लोग का कोई मतलब इज्जत ही नहीं रहा। कल के दिन हम लोग को इज्जत सरकार नहीं रखा है हम लोग के लिए, और आगे क्या रख सकता है सरकार?
तो इस हर तरह जगह में प्रोग्राम रखते हैं कि महिला दिवस के लिए महिला लोगों के लिए हम इतना करेंगे, वैसे करेंगे, काम करेंगे। कल तो महिला दिवस था, हम लोग के लिए क्या किया? महिला लोग को इतना बेइज्जत किए कल, मतलब फील्ड में ऐसे ये में सुला दिया। जी हाँ, तो ये एक महिला का दर्द ही है जो झलक रहा है बाहर, आंखों से साफ देखा जा सकता है। यह छलक रहा है दर्द, क्योंकि खुले में सोना पड़ा है, इन्हें रात गुजारनी पड़ी है। और यह धरना अनिश्चितकालीन धरना है। प्रशासन की ओर से यह धरना स्थल तैयार किया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कुछ सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है।